सन 1961 में अमृता जी द्वारा लिखा हुआ एक खत इमरोज़ के लिए किताब दस्तावेज से। जीती, तुम्हारे और मेरे नसीबों में बहुत फर्क है। तुम वह खुशनसीब इंसान हो जिसे तुमने मोहब्बत की, उसने तुम्हारे एक इशारे पर सारी दुनिया वार दी। पर मैं वह बदनसीब इंसान हूँ जिसे मैंने मोहब्बत की, उसने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लिया। दुखों ने अब मेरे दिल की उम्र बहुत बड़ी कर दी। अब मेरा दिल उम्मीद के किसी खिलौने के साथ नहीं खेल सकता। हर तीसरे दिन पंजाब के किसी न किसी अखबार में मेरे बंबई में बिताए हुए दिनों का जिक्र होता है, बुरे से बुरे शब्दों में। पर मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि उनकी समझ मुझे समझ सकने के काबिल नहीं है। केवल दर्द इस बात का है कि मुझे उसने भी नहीं समझा जिसने कभी मुझसे कहा था, मुझे जवाब बना लो सारे का सारा। मुझे अगर किसी ने समझा है तो वो तुम्हारी मेज की दराज में पड़ी हुई रंगों की बेजुबान शीशियां हैं, जिनके बदन मैं रोज पहुंचती और दुलारती थी। बेरंग मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों की नजर का भेद पा लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि मुझे तुम्हारी क्रिएटिव पावर से ऐसी ही मोहब्बत है। बेरंग तुम्हारे हाथों के स्पर्श के लिए तरसते रहते थे, और मेरी आंखें उन रंगों से उभरने वाली तस्वीरों के लिए। बेरंग तुम्हारे हाथों का स्पर्श इसलिए मांगते थे क्योंकि they wanted to justify their existence। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए चाहा था कि मुझे तुम्हारी कृतियों में अपने अस्तित्व के अर्थ मिलते थे। ये अर्थ मुझे अपनी कृतियों में भी मिलते थे, पर तुम्हारे साथ मिलकर ये अर्थ बड़े ही तगड़े हो जाते थे। तुम एक दिन अपनी मेज पर काम करने लगे थे कि तुमने हाथ में ब्रश पकड़ा और पास रखी हुई रंग की शीशियों को खोला। मेरे माथे ने न जाने तुमसे क्या कहा। तुमने हाथ में लिए हुए ब्रश पर थोड़ा सा रंग लगाकर मेरे माथे से छुआ दिया था। न जाने वह मेरे माथे की कैसी खुदगर्ज मांग थी। आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। आदम ने जैसे गेहूं का दाना या सेब खा लिया था तो उसे बहिश्त से निकाल दिया गया था। कल एक रूसी आर्टिस्ट आया था। उसने मुझे सामने